2024 में? हरियाणा प्रदेश को जलाने वाले लोगों से हरियाणा की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। हरियाणा प्रदेश को जात पात के जहर घोलने वाले लोगों से हरियाणा प्रदेश की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। वह केवल और केवल मात्र अपने परिवार की राजनीति करते हैं। उनके लिए मन में हरियाणा प्रदेश के लिए न कोई दृष्टि है, न कोई योजना है। हरियाणा को क्या देने वाले हैं, कोई उनका किसी भी प्रकार का कोई खाका नहीं। न उनके पास कांग्रेस की नीति है, न उनके पास हरियाणा के लिए कोई कार्यक्रम है। वो तो रात दिन केवल इसी प्रकल्प, इसी प्रयास में रहते हैं, ये इनके इन प्रकरण सत्ता हाथ में आ जाए और फिर से हरियाणा को असंख्य हाथों से लूटने का वो काम कर सकें। हरियाणा के किसान जमीनों की धांधली को नहीं भूला है। हरियाणा के किसान के नाम पर जिस प्रकार से जमीनों की लूट खसोट हुई, हरियाणा की जनता को अच्छी तरह से याद है। हरियाणा के गरीबों पर किए हुए जुल्मों को आज तक हरियाणा की जनता नहीं भूली है। किस प्रकार से उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर लाठियां चलाई गई। अशोक तंवर जी एक बहुत सांसद रहे, बड़े नेता रहे, दलित समाज की आवाज़ बन करके काम करते रहे। उनके ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ हरियाणा की जनता को अच्छी तरह याद है। कुमारी शैलजा प्रदेशाध्यक्ष को 6 महीने तक काम करने की इजाज़त नहीं दी। वह ज़बरदस्ती और धींगा मस्ती हरियाणा की जनता भूली नहीं है। ऐसे लोग जिनका लोकतंत्र में कोई विश्वास ही ना हो, ऐसे लोग जो सामंतशाही सोच से अपने परिवार से बाहर सोचते ही ना हो, ऐसे लोगों से हरियाणा की जनता को कोई आशा उम्मीद नहीं है। सवाल वो नहीं है, सवाल है किसी के साथ अन्याय हो, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। किसी के साथ इतना खुला जुल्म हो, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। और इस स्तर के नेता पर कैसा उनके शरीर पर चोटें पहुंचाई जाए, इसको कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का। आपने किसानों का जिक्र किया। देखिए, वो किसान आंदोलन एक भारत की सरकार का जो हमारा जो कानून आए थे उनको लेकर के कुछ भ्रम के कारण से किसान आंदोलन चला और हमने बड़ी ईमानदारी से किसानों के साथ में सहानुभूति रखते हुए अपनी बातें केंद्र सरकार के हमारे नेतृत्व तक पहुंचाई। लेकिन बड़ाई करनी पड़ेगी मोदी जी के नेतृत्व की, अमित शाह जी के नेतृत्व की, मनोहर लाल जी के संयम की, कि इतने लंबे चलने वाला आंदोलन, सड़कें 1 साल तक लगभग बंद रही हों, जिनके शासनकाल के अंदर अनुच्छेद 370 को हटा देने पर श्रीनगर के अंदर कोई एक आदमी चूं भी नहीं कर पाया, जिनके शासनकाल के अंदर CAA के ऊपर जब कानून बना करके कोई प्रोटेस्ट हुआ तो 1 दिन से अधिक वो बैठ नहीं पाए हों, ऐसे में किसानों के प्रति अपनापन दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने ये 1 साल तक कोई किसानों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई न की हो, अपने आप में ये दर्शाता है कि किसानों के प्रति भाजपा के नेतृत्व के मन में कितना आदर है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो कर्मचारी आंदोलनरत थे हुड्डा सरकार में, उन पर लाठी गोलियां चली। कोई भी वर्ग, हर वर्ग को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था। कैप्टन साहब, राम कुमार गौतम आपको हरा के विधायक बने, लेकिन वो अक्सर आपकी तारीफ बहुत करते हैं, कहते हैं कैप्टन अभिमन्यु ने काम बहुत कराया, पैसा बहुत मिला, लेके आए हल्के में, तो आपकी तरफ से कोई इनको कोई भुट्टी वुट्टी पिलाई गई? आपकी तारीफ बहुत करते हैं। मैं तो उनको आदर करता हूँ और मेरे बड़े हैं, उनका सम्मान करता हूँ। बाकी उनका धन्यवाद कि उन्होंने काम देखा, भले बाद में दिखाई दिया।
इस बात का कभी अफसोस होता है कि भाई जो जीत के रहा है लेकिन जिन्होंने वोट नहीं दे पाए थे या नहीं दिए थे उनको काम नहीं दिखा? नहीं, मुझे तो बहुत खुशी है, मुझे तो गर्व है, मेरे नारनौंद की जनता पर मुझे गर्व है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर नारनौंद की जनता ने विकास के कामों पर मोहर लगाई और हरियाणा में शायद अकेला ऐसा हल्का है जिसने 2014 से 2019 आते आते 20% वोट बढ़ाया। जो काम किया था उस काम का देख करके जनता ने आशीर्वाद दिया। ये तो 5 साल के बाद वोट बढ़ना और वो भी 5वां हिस्सा 20% वोट बढ़ना कोई सामान्य बात नहीं है। तो मैं अपने नारनौंद की जनता का मैं कर्जदार हूँ कि उन्होंने इतने वोट दिए जितने 50 साल में किसी नारनौंद के विधायक को भी नहीं कभी मिले थे। जब हम खुद विधायक बने थे तब भी हमें इतने वोट नहीं मिले थे। नारनौंद के इतिहास में सर्वाधिक वोट मिले। सामने का वोट वो है एक जगह कंसोलिडेट हो गया, उसमें ना जनता का कोई कसूर ना हमारा कसूर। हमने अपना काम किया था, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, अपना इनाम दिया। वो कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य पार्टियां वो बिल्कुल जीरो के नज़दीक पहुंच गई। तो उसका एक चुनाव परिणाम तो एक आंकड़ा है, लेकिन जनता के आशीर्वाद में कोई कमी नहीं मिली। प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि खट्टर सरकार की सबसे घटिया या कमजोर पॉलिसीज में से एक है ये बॉन्ड पॉलिसीज। आप इसको कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विषय का संज्ञान लेकर के और इसके समाधान पर लगे हैं और काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ इसका समाधान की दिशा में बात आगे बढ़ी है। अनिल विज ने कहा कि इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए 1 साल के लिए, कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो विभाग के मंत्री हैं, उनकी राय का महत्व है और मुझे पूरा विश्वास है कि कैबिनेट जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत पर काम करती है। बॉन्ड मेरा उत्तर आप, क्योंकि आप बाकी सबको मौका ही नहीं दे रहे या बाकी किसी के पास सवाल नहीं है, मैं उत्तर पूरा कर दूँ कि कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत पर काम करती है, सामूहिक जिम्मेवारी के सिद्धांत पर काम करती है। मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी मिलकर के, क्योंकि कैबिनेट ही सरकार का मूर्ति होती है, मिलकर के इसका समाधान करेंगे। उनका जी सर, हरियाणा कांग्रेस के कुछ बड़े कभी कभी तो आप लिखते हो हमारे संपर्क के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है। कांग्रेस एक वो तो मुख्यमंत्री का जहाज है, सबसे कांग्रेस एक डूब चुका जहाज है। कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं है, कांग्रेस में नैतिक बल भी नहीं बचा है। कांग्रेस की बात 55 साल की उम्र में कम से कम ध्यान तो आया कि इस देश को समझना भी पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला कोई भी मेहनत करे उसकी तारीफ होनी चाहिए और इस मामले में हम भी तारीफ करते हैं। भले उनको 55 साल की उम्र में ध्यान आया जो उनको 25 साल की उम्र से पहले कर लेना चाहिए था। देश को जानना, देश को समझना, देश के प्राण तत्व को समझना, देश की आत्मा को समझना। अब जिस प्रकार से महाकाल के मंदिर में उज्जैन में साष्टांग प्रणाम करते हुए दिखाई दिए, तो सहसा ही हमको ध्यान में आया कि वो इस संस्कृति के प्रवर्तक हैं जो कहा करते थे सर्वोच्च न्यायालय में कि भगवान राम कभी हुए नहीं, राम सेतु कभी बना नहीं, रामायण काल्पनिक है। आज देश की जनता की ताकत के आगे वही आज साष्टांग हुए जा रहे हैं। तो केरल से चलते चलते मध्य भारत पहुंचते पहुंचते और साष्टांग हो गए हैं। कश्मीर आते आते पूर्ण रूप से उनको ध्यान में आ जाएगा कि भारत का प्राण तत्व क्या है, भारत की संस्कृति का प्राण तत्व क्या है, भारत की आत्मा क्या कहती है। देर आए दुरुस्त आए। सबको अपने अपने काम करने, सबको अपना अपना विचारधारा के आधार पर काम करने का अवसर है, लेकिन जिस स्तर पर वो काम कर रहे हैं उस स्तर पर यह काम उनको बहुत पहले देश को समझने का काम करना चाहिए था। नो पेंशन का जो वायदा था वो पहली कलम से पूरा हो जाता। तो इन दिनों ये लोगों के बीच में बात जा रही है कि क्या अलगाव की ये पहल हो सकती है, बीजेपी इसको किस तरह से देखती है? उनकी पार्टी का अपना काम है। मैं तो शुरू से एक बात मानता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में जनता भगवान के मंदिर में स्थापित तो ईश्वर का रूप होता है, जनता उस तरह से होती है। ये समाज लोकतंत्र का मंदिर और जनता भगवान रूप।
जनता को किया गया कोई भी वायदा मैंने अपने 25 साल के राजनीतिक जीवन में कभी कोई बात ऐसी नहीं की जिसको हम पूरा नहीं करते। जो उम्मीद करता है मुझसे मांगेंगे तो बता दूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी।